ये आकाशवाणी है। प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुत है आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1982 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त ये नाटक श्री सुनील गंगोपाध्याय के मूल बांग्ला उपन्यास का रेडियो नाट्य रूपांतर श्री प्रसून मित्र ने किया है। हिंदी अनुवादक हैं सुश्री सुशील गुप्ता। लीजिए सुनिए नाटक प्रतिद्वंद्वी। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। What do you want? सर, हम लोग बहुत देर से धूप में खड़े हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है। सुनो मिस्टर, नौकरी में तो इससे भी ज्यादा तकलीफ सहनी होगी। अगर तुम लोग इतनी सी तकलीफ भी नहीं सह सकते तो नौकरी क्या करोगे? हम लोग तो जानबूझकर ही। सर, खड़े खड़े काम किया जा सकता है, लेकिन इतनी देर बेकार खड़े रहना। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम जा सकते हो। देखिए सर, मैं इन तमाम लड़कों की तरफ तुम उनके रिप्रेजेंटेटिव हो। सर, वो ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? सीरियल नंबर कितना है? तुम्हें अगर बहुत तकलीफ हो रही है तो सबसे पहले हम तुम्हारा इंटरव्यू निपटा लेते हैं। नहीं सर, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए अलग से कोई फेवर नहीं चाहता। तो फिर जाओ, चुपचाप खड़े रहो, गोलमाल मत करो। जी यस सर। अकेले आपको ही बोलने की क्या पड़ी थी? उन्होंने आपका चेहरा पहचान लिया है। अब वो इंटरव्यू में इंटरव्यू देकर क्या करोगे? तुमने तो खुद ही अपना चांस खराब कर लिया है। नौकरी मिलने से पहले ही आप उनके मुंह लग रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उन्हें पक्का विश्वास हो गया होगा कि आप यूनियन शुरू कर देंगे। भैया, इस नौकरी को तो अब तुम भूल ही जाओ। ऐसी नौकरी पर मैं थूकता हूँ। इन लोगों ने समझ क्या रखा है, अगर ये नौकरी नहीं मिली तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? अभी देखो। अरे भैया, इसको क्या हो गया? सर, ये धोखाधड़ी और कितने दिन चलेगी? शरीफ घरों के मजबूर लड़के बुलाकर धूप में खड़े कर दिए और खुद पंखों के नीचे बैठे चाय कॉफी पी रहे हैं। याद रखिए, इस सब की कीमत चुकानी होगी आपको। Get out! मैं जा रहा हूं, लेकिन एक दिन फिर आऊंगा। अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैं फिर आऊंगा सर। मैं कहता हूं, मैं जरूर आऊंगा सर। आज भी उनके फ्लैट में अंधेरा है। लगता है वो लोग बाहर गए हुए हैं। अपनी तकदीर ही खराब है। अब इस वक्त शाम को और कहां जाऊं? अच्छा, किया के नाम पत्र लिख जाऊं तो? लेकिन पत्र में लिखूं क्या? यही कि मैं आया था, वापस जा रहा हूं, सिद्धार्थ। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन पत्र लिखा किस पर जाए? मेरे पास तो कागज भी नहीं है। हाँ, अगर सिगरेट का पैकेट फाड़कर उस पर लिखूं तो? नहीं, इतनी गहरी दोस्ती कहाँ है? जान पहचान को जुम्मा अभी 8 ही दिन तो हुए हैं। अच्छा बताइए तो, आपके कान में कुछ खराबी है क्या? ऊपर खिड़की से कितनी आवाजें थी, इतना पुकारा, आपके कानों तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंची। आप बुला रही थी मुझे, लेकिन मुझे तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। राह चलते ऐसी कौन सी चिंता में खोए रहते हैं आप? आप लोगों के फ्लैट में अंधेरा देखकर मैं सोच रहा था कि इसीलिए तो मैं आपको इतनी आवाजें लगा रही थी। फ्यूज का तार लगाना जानते हैं? फ्यूज का तार? वो भी नहीं जानते, फिर आपको आता क्या है? हीटर का प्लग लगा रही थी कि अचानक बत्ती ही चली गई। आपसे किसने कहा कि मैं नहीं जानता? भाई, फ्यूज ठीक करना है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लाइए, 1 मिनट में ठीक कर देता हूँ। आइए। चलिए। मोमबत्ती है? जरा ले आइए। अच्छा, नहीं है। क्या नहीं है? वाह, तो है क्या? कोई बात नहीं, लाइए, एक माचिस ही पकड़ाइए। वाह, क्या खूब। आप सिगरेट पीते हैं और जेब में माचिस तक नहीं रखते। अब मैं इस अंधेरे में माचिस लाने कहाँ जाऊं? ओह, आई एम सॉरी, ये माचिस तो मेरे पास ही है। ये लीजिए। लाइए। अब जरा इस स्टूल को जोर से पकड़े रहिएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, ऐसे। हाँ, अब माचिस की एक तीली जलाइए तो। अच्छा। देखिए, मुझे मत छू दीजिएगा। ओहो, आप तो बिल्कुल अनाड़ी हैं, माचिस तक जलाना नहीं आता। आपकी सिगरेट कौन जलाता है? जी नहीं, दरअसल
दरअसल अंधेरे में उजाला करने का मौका आज से पहले तो कभी आया ही नहीं, इसलिए मारे डर के नर्वस हो रहा हूँ। नर्वस होने की क्या बात है? इस घने अंधेरे में तुम्ही को तो उजाला करना है। हाँ गया, अगर तुमने कभी आवाज दी या हाथ बढ़ाया तो मैं उस अंधेरे में भी उजाला भर दूंगा, बशर्ते कि तुम मेरा हाथ थामे रहो। लेकिन तुमने मुझे छूने को मना जो किया है। हाँ, इसलिए कि मुझे छुओगी तो शौक लग सकता है। तो क्या हुआ, शौक सह लूंगी, लेकिन तुम मुझे शौक क्यों दोगे? क्या 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 मैं क्या करूं? अचानक ही मेरी समूची देह में बिजली की झंझनाहट भर गई है, लाखों बिच्छुओं का दंश। क्या माचिस जलाओ। हाँ। जलाओ, जलाकर पकड़े रहो। क्या क्या लो, तुम्हारे लिए उजाला ले आया। शाबाश मैकेनिक साहब, शुक्रिया। बीनू, ओ बीनू, बीनू, बीनू रे। कौन? माँ, क्या बात है माँ? तब्बू अभी तक नहीं लौटी। क्या? मुझे तो कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा। तो तुम ऐसे परेशान क्यों हो रही हो माँ? मुझे जरा सोचने दो। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? हो सकता है बुआ के घर चली गई हो, आंधी पानी में फंस गई हो और वहीं रुक गई हो। अरे तो खबर तो भिजवा सकती थी। ओफो माँ, लेकिन खबर कहाँ देती? हमारे यहाँ कोई फोन तो है नहीं। माँ, तुम अब तक जाग रही थी? ऐसे में नींद आ सकती है भला? अब तो मुझे क्यों नहीं जगा लिया माँ? देखो सुबह होने में बहुत देर नहीं है, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। वैसे डर की कोई बात नहीं है, सो जाओ। कौन है? मैं हूं सिद्धार्थ चौधरी। क्या बात है इतनी सुबह सुबह? सुतपा कहाँ है? क्या मतलब? मेरी बहन सुतपा कल रात से घर नहीं लौटी है और आप ये जानते हैं कि वो कहाँ है? मैं सुतपा के बारे में कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं? नहीं। एनीवे, ये बहस करने का समय नहीं है। यू कम विद मी। कहाँ? उसे खोजना तो होगा। वो मेरी प्रॉब्लम है, आपको इससे क्या मतलब? भाई तुम क्यों भूल रहे हो कि मेरी भी तो एक जिम्मेदारी है। मगर मैं ना, डोंट आर्ग्यू प्लीज। मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। बहला वाले बगीचे चलो ड्राइवर। ये मेरा गार्डन हाउस है, चाहो तो जाकर घर का चप्पा चप्पा देखाओ। दरबान से भी दरियाफ्त कराना, समझे? और जब तुम्हारा शक मिट जाए तो लौट आना। देवकी नंदन, देवकी नंदन। जी हजूर। सलाम साहब। देवकी जी। कल शाम यहाँ कोई मेम साहब आए थे? नहीं साहब। सुतपा मेम साहब को तुमने कब देखा था? पिछले एतवार को साहब। ठीक है, तुम जाओ। जी साहब। देख लिया सिद्धार्थ तुमने, सुतपा यहाँ कहीं नहीं है। स्काउंड्रल, तुम ही सारे सत्यानाश की जड़ हो। तुमने ही मेरी बहन को तबाह कर डाला है। बदमाश कहीं के,
अब साधु बनते हो? मैं जा रहा हूं, खुद ही ढूंढूंगा अपनी बहन को, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुमको छोड़ दूंगा। एक दिन तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा, जरूर मैं एक दिन तुमको पसंद दूंगा, याद रखना, एक दिन मैं जरूर आऊंगा। आषाढ़ की तीखी धूप में उस दिन मीलों पैदल चलता रहा था सिद्धार्थ। सुतपा का अब तक कोई पता नहीं चला। उस दिन घर लौटते हुए मोहल्ले के एक आवारा लड़के ने खबर दी कि पार्क सर्कस के एक मकान में सुतपा को इसी मोहल्ले के 2 बदनाम छोकरों के साथ देखा गया है। खबर मिलते ही सिद्धार्थ पार्क सर्कस की तरफ दौड़ा गया था। तेरे सिद्धार्थ आए हैं। टप्पू, तू यहाँ? ये मामला क्या है? कुछ नहीं, यूं ही यहाँ बैठी बैठी इन लोगों से गप्पे मार रही थी। बैठी बैठी गप्पे मार रही थी? और उधर कल सारी रात, आज सारा दिन, सारा घर तेरी चिंता में। अच्छा, ये बता कि कल रात घर क्यों नहीं लौटी? कहाँ थी? डायमंड हार्बर। सोचा था वहां से ठीक समय पे लौट आऊंगी, लेकिन बादल की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, इसलिए। टप्पू, ये माजरा क्या है? तू क्या हम लोगों के साथ सारे रिश्ते खत्म कर देना चाहती है? मैंने तो ये नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता तुम लोगों की तरफ से ऐसी कोई बात हो। लेकिन तो... तेरी मंशा क्या है? इन लोगों से तू क्यों मिलती जुलती है? अरे वाह, मिलूंगी क्यों नहीं? ये सब मेरे दोस्त हैं। इन लोगों के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। क्या? इन लोगों के साथ रहना तुझे अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। क्यों? मुझे कोई अच्छा नहीं लग सकता क्या? मुझे क्या इतना भी हक नहीं है? तुम लोगों ने आखिर समझ क्या रखा है? घर में बर्तन घिसूं, दफ्तर में कलम घिसूं और उस बुढ़े का मनोरंजन करते फिरूं, और तुम लोगों के हुक्म मुताबिक सारी जिंदगी यूं ही काट दूं? वाह, अद्भुत। तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है मुझे अब तुम लोग बख्शो, मुझे जरा चैन से जीने दो। टप्पू, क्या यही तेरे चैन से जीने का नमूना है? इन लोगों के साथ तू? अच्छा खैर, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि तू अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चल रही है या नहीं? देख भाई, अब मैं नाबालिग तो हूं नहीं, और घर क्यों नहीं लौटूंगी? जरूर लौटूंगी, लेकिन कब? इस मामले में तुम लोग अपना दिमाग न खपाओ तो बेहतर है। मैं कहता हूं चलती है या नहीं? चल, हाथ नहीं लगाना। चल जबरदस्ती। चलो, हाथ नहीं चल सीधी। मारा मुझको 5 आदमियों ने मिलके एक साथ मारा। देख लूंगा, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक एक को देख लूंगा, याद रखना, एक एक को देख लूंगा। वीरू, कौन? नरेश दा, तुम? अरे पता चला सुतपा का? हाँ। कहाँ है वो? पार्क सर्कस। अरे उस गुंडे बादल पाल के घर। साथ क्यों नहीं लाया उसे? वो नहीं आई। तो बड़ा भाई है उसका, जबरदस्ती ले आता। जबरदस्ती की थी नरेश दा, देख लो है? ये नतीजा निकला है उसका। अरे ये क्या? ये कपड़े कैसे फटे? बादल पाल के साथियों के साथ थोड़ी मारपीट हुई। साले गुंडे रास्कल, देख लूंगा एक एक को, एक एक को लाइन में खड़ा करके। उन सबको बाद में देखना, पहले अपने आप को देख लो। सुनो, मेरे मित्र अजय ने तुम्हारे लिए एक नौकरी की व्यवस्था कर दी। मैं कलकत्ते में नौकरी नहीं करूंगा नरेश भाई। कलकत्ते से बाहर तो करोगे। देखो, बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, इसलिए मन खराब मत करना। अजय की ही कंपनी ग्रीनफील्ड में मेडिकल सेल्समैन की नौकरी है। हम अजय ने कहा था सिद्धार्थ से कहना इस नौकरी में
आगे बढ़ने का बहुत स्कोप है, बशर्ते कि वो ईमानदारी से इसमें लगा रहे। खुद अजय ने मामूली सेल्समैन की हैसियत से इस कंपनी में नौकरी शुरू की थी। आज देख लो अजय कहाँ पहुंच गया। तनख्वाह तो कुल मिलाकर 212 रुपए ही है, लेकिन दवाओं की बिक्री पर अलग से कमीशन है। अजय कह रहा था तुम मेहनत से काम करोगे तो हर महीने 150-200 रुपए कमीशन में झटक लोगे। मुझे जाना कहाँ होगा? पश्चिम दिनाजपुर। कुछ दिन पहले छोटे भाई टूनू की चिट्ठी आई थी। लिखा था, क्रांति की आग दिन दिन जोर पकड़ती जा रही है। दादा तुम कहां पड़े हुए हो? तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट लड़के भी अगर हार जाएं, शोषकों के आगे आत्मसमर्पण कर दें तो? और सिद्धार्थ है कि अपना बैग उठाकर होटल से दुकान, दुकान से अस्पताल, बालूरघाट से मालदा, दवाओं के ऑर्डर जुटाते हुए दाएं दाएं घुमा करता है, जैसे वो शायद इसी के लिए बना था। कलकत्ता उसे जहर लगने लगा है। उसके सपनों का प्यारा शहर कलकत्ता। उस दिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ था जब केया ने कहा था, मुझे कलकत्ता शहर पसंद नहीं। कलकत्ते की एक भी चीज आपको पसंद नहीं है? है क्यों नहीं, यहाँ की 2 चीजें मुझे बहुत पसंद है। कौन सी? वाह, वो मैं आपको क्यों बताऊं? खैर, आपकी नापसंदी का एक शिकार तो मैं हूं। क्या कहा? हाँ, एक तो मैं। राइट, कितनी सही बात कही है। वाह, चलिए आपको फुल मार्क्स दिए। क्यों, कॉलेज पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। क्यों? लड़कियों का ध्यान पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं, सब के सब सजने संवरने में व्यस्त। भाई वो भी आखिर क्या करें, अपने को जरा सजा संवार कर न रखें तो काम कैसे चले। अच्छा एक बात बताइए, आप तो दिल्ली की लड़की हैं, आप में ये बांग्ला प्रेम कहां से उमड़ पड़ा? मेरी माँ शांति निकेतन की पढ़ी हुई थी। आपकी माँ आजकल कहां है? दिल्ली? ना, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ओह। जानते हैं, जल्दी ही अब मेरी नई माँ आने वाली है। नई माँ? पापा मेरी मौसी से ब्याह करने जा रहे हैं। कितनी मजेदार बात है ना, जिसे अब तक मौसी कहती आई थी, अब उसे माँ कहना होगा। और जानते हैं, उम्र में वो मुझसे सिर्फ 10 साल बड़ी हैं। माँ जैसी तो बिल्कुल लगती ही नहीं। इतने दिन हो गए, आप हमारे आए क्यों नहीं? आज घर चलिए, आपको पापा से मिलवाऊंगी। आपके पापा दिल्ली से लौटा है? कब के? ठीक है, फिर किसी दिन चलूंगा, आज नहीं। कई दिनों से केया से भेंट नहीं हुई है। कोई बता रहा था केया की अपर्णा मौसी से केया के डैडी का विवाह हो गया है। चलो आज उनके यहां जाकर देखता हूं कैसे हैं वो सब। घंटी बजाऊं या लौट जाना ही ठीक रहेगा, लेकिन जब आ गया हूं तो ठीक है, चांस लेता हूं। अरे आप आइए आइए, कहाँ रहे इतने दिन? मैं तो कई बार। मैं भी कई बार। अच्छा अंदर तो आइए। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो पार्टी चल रही है। तो क्या हुआ, खाने की बहुत चीजें हैं, कोई आपको नहीं खाएगा। नहीं नहीं, मैं सोचता हूँ इस समय मेरा लौटना ही ठीक रहेगा। कौन है क्या? पापा, पापा उस दिन आप इनसे मिले थे ना, सिद्धार्थ चौधरी।
नमस्कार। आई रिमेंबर हिम। क्या मिस्टर सेनगुप्ता तुमसे बात करना चाहते हैं? उधर खड़े हैं, इज वेटिंग फॉर यू। जी अच्छा। मिस्टर चौधरी जी, आज हम लोग सब बहुत बिजी हैं, लॉट्स ऑफ गेस्ट्स, प्लीज डोंट माइंड। तुम और किसी दिन आना। रूट, इम्पर्टिनेंट। मैं क्या इनसे कुछ मांगने आया था? मेरे पास भद्र पुरुषों के कपड़े नहीं है, इसलिए मुझे दरवाजे के अंदर नहीं घुसने दिया। ठीक है, देख लूंगा इनको भी। वैसे गलती मेरी ही थी, मुझे नहीं आना चाहिए था यहां। ठीक है, नहीं आऊंगा कभी, और एक दिन इनको भी समझूंगा, समझ लूंगा इनको भी एक दिन। समझ लूंगा। आज सिद्धार्थ कुल मिलाकर 14 डॉक्टरों के दवाखानों और चैम्बरों में गया। देखिए, हम केमिस्ट लोग दवा में किसी तरह की खुशबू मिलाना जरा भी पसंद नहीं करते। दरअसल ताज़ा विटामिन को हम लोग इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं कि इनकी खुशबू हाँ, तो 1000 दे दूं? दे दीजिए। हाँ, विटको ग्रीनिच 1000, और ये इंटोग्रीन कितने लिखूं? 500 या इसे भी 1000 कर दूं? अरे नहीं नहीं, उतना क्या होगा, बस 200 दे दीजिए। अरे 200 में क्या होगा जनाब? अच्छा तो ठीक है, 500 लिख देता हूँ। देखिएगा, एक दिन मांग बेहद बढ़ जाएगी और यहाँ के सारे लोकल डॉक्टर इसके अलावा और कोई ब्रांड नहीं चाहेंगे। तब आप मुझे दुआ देंगे। अरे चौधरी बाबू, सुनिए, पिछली बार आप कैसा माल दे गए थे जनाब? मैं तो मुसीबत में पड़ गया। क्यों, क्या हुआ? माल खराब था? अब ये सब मैं क्या जानूं कि माल अच्छा था या बुरा। डॉक्टर नंदी शीशी को हिला डुलाकर देखते रहे, इसमें सेडिमेंट ज्यादा पड़ा हुआ है कहकर शीशी उठाकर फेंक दी। ऐसी जी, मैं कंपनी को इस बारे में रिपोर्ट भेज दूंगा। इधर 7 दिनों में इस इलाके के 9 अस्पतालों के भी वो चक्कर लगा आया है। वो हर समय अपने शरीर में विचित्र सा आवेश महसूस करता है, और शायद इसीलिए उसके मन में और अधिक श्रम करने की लगन जाग उठती है कि घड़ी की सुई की तरह बस आगे ही सरकता जाता है। लेकिन यह संघर्ष धीरे धीरे उसके शरीर को तोड़ने लगा है, उसे थकाने लगा है। उसे लगता है उसका शरीर टूटता जा रहा है, धीरे धीरे बिखरने लगा है। बाबू, डॉक्टर बाबू, उठिएगा नहीं? आज काम पर नहीं जाना है क्या? आपकी एक चिट्ठी आई पड़ी है। डॉक्टर बाबू। कौन? मनमत? भैया जरा चिट्ठी उठाते लाओ। अभी ला। दरवाजा खुला है। ये लो बाबू। लाओ। आज बाहर नहीं निकलूंगा, तेज बुखार लग रहा है। अच्छा, तो मैं चलता हूं। ये तो किया का खत है, अब तो उठकर बैठना ही होगा। पूछा है कैसे हो? अच्छा नहीं हूं गया, तकलीफ बहुत होती है। पर देखो, ये सब सुनकर तुम्हारी आंखें तो नहीं भर आएंगी। ओह, अच्छा तुम रोना नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरे सिर का दर्द और तेज हो जाता है। ओह, उस दिन तुम बहुत रोई थी। अरे ये क्या? तुम क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं,
नहीं तो फिर मैं लौट जाता हूं। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? तुम रो रही थी? नहीं तो। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे नहीं बताओगी? पापा ने आज मुझे डांटा, मौसी के सामने। मुझे मौसी के सामने लगातार डांटते रहे। मुझे क्यों? क्या बात हुई थी? छोड़िए वो बातें, आप बैठिए। क्यों? बताओगी नहीं? ना, आप बैठिए ना। क्या? क्या? मैं तुम्हें, यानी तुम्हारे लिए मेरे मन में, मैं जानती हूँ। क्या तुम्हें ऐसे उदास देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। मालूम है। और क्या लिखा है तुमने? क्या आगे क्या लिखा है? पढ़ने में तकलीफ हो रही है। तुम्हारा कलकत्ता शहर बहुत उदास है। तुम्हारे बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम कब देखोगे? अच्छा, अब तुम लौटकर कभी नहीं आओगे? कब आओगे? बोलो, आओगे नहीं? मैं आऊंगा क्या? जल्दी ही आऊंगा। देखो, मुझे बुखार हो आया है। माघ के ठंड भरे दिन रात के अंतिम प्रहर की तरह बीतते जा रहे हैं। नशीले फागुन की अलस भोर आहिस्ता आहिस्ता पलकों पर उतरती आ रही है। चिट्ठी के आखिर में तुमने क्या लिखा है? तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए। अच्छा, अब तुम कब मिलोगे? तुम क्या कभी वापस नहीं आओगे? मैं आऊंगा क्या? जरूर आऊंगा। मैं हार कर भागने वाला नहीं हूं। बस जरा अपने हाथ मजबूत कर लूं। मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं लौटना है क्या? मैं हर उस आदमी से बदला लूंगा जिसने मेरा अपमान किया है। मैं एक एक को देख लूंगा। अनंत सान्याल, इंटरव्यू लेने वाला अफसर, बादल पाल, तुम्हारे पापा, सब भ्रष्ट और रिश्वतखोर लोग। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक एक से बदला लूंगा। एक एक से। मैं एक दिन वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। प्रतिद्वंद्वी, अभी आप आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1982 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त ये नाटक सुन रहे थे। श्री सुनील गंगोपाध्याय के मूल बांग्ला उपन्यास का रेडियो नाट्य रूपांतर श्री प्रसून मित्र ने किया और हिंदी अनुवाद सुश्री सुशील गुप्ता ने। निर्देशक थे श्री सुशील बनर्जी और प्रस्तुतिकरण सहायक श्री गोपाल सक्सेना। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री वी.एम. बडोला,
वीणा होरा, BRL सक्सेना, बनवारी तनेजा, बलराज बट्टा, कमला कुमारी चोपड़ा, BS भटनागर, योगेश कुमार जैन, श्याम अरोड़ा, सुचित्रा गुप्ता और नीरज शर्मा। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।